नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों HPU बीएड काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड जो है वो समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों आप सभी के मन में ये डाउट रहेगा कि अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से आपको बीएड एडमिशन फ़ी पे करनी है और कितनी एडमिशन फ़ी पे करनी है गवर्नमेंट कॉलेज वालों को और कितनी एडमिशन फ़ी पे करनी है प्राइवेट कॉलेज वालों को। इसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट राउंड में किसी कारणवश अपीयर नहीं हो सके, अप्लाई नहीं कर सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो लगातार क्वेरीज मुझे स्टूडेंट्स की आ रही हैं, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीएड काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट की। देखिए जो काउंसलिंग के स्केड्यूल है उसमें बताया गया था कि 18 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब कल आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये 1-2 दिन रिजल्ट लेट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हो सकता है 19 तारीख तक आए, 19 की सुबह को आए, शाम तक आए, हो सकता है 20 तक चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आई एम होपिंग कि ये रिजल्ट इस बार 18 तारीख को ही डिक्लेयर कर दें, क्योंकि आपका जो है वो काउंसलिंग स्केड्यूल ऑलरेडी लेट है और इन्होंने बोला है कि मिड सितंबर तक आपकी क्लासेस, आपका सेशन जो है शुरू करना है। तो ये कोशिश करेंगे कि कल ही रिजल्ट रिलीज़ हो जाए, बट क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले बिजी थे, 15 अगस्त की तैयारियां, तो ये सारी चीज़ें, छुट्टियां बीच में थी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लग सकता है, मतलब 19 तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो कल अगर आपका रिजल्ट बाई चांस ना भी आए तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि एक आधा दिन, 1-2 दिन लेट हो जाता है रिजल्ट, ठीक है। बट आई एम होपिंग कि टाइम से आ जाएगा, ठीक है। तो कल आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की, कि आपने पेमेंट किस तरह से करनी है, एडमिशन फ़ी कितनी रहेगी, किस तरीके से पेमेंट करनी है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत आती है क्योंकि 2 ही दिन का टाइम देते हैं बीच में ये पेमेंट करने के लिए भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कई बार पेमेंट कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसकी बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। तो चलिए अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की और किस तरीके से आपने ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी है बीएड एडमिशन की, ठीक है। अब आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा admissions.hpushimla.in पे, ठीक है। वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपको सीट अलॉटमेंट जो स्टेटस है उसे चेक करना पड़ेगा ऑन क्लिकिंग ऑन क्लिक हियर टू डाउनलोड बीएड अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड लिंक, ठीक है। तो एक अलग से लिंक जारी करेंगे जो अलॉटमेंट लेटर के लिए, ठीक है। उस पर क्लिक करके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स भर के आपने जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करवा लेना है उसको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, प्रिंट करवा लिया, अब आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया गया है वहाँ पे आपको जाना है, सारे डॉक्यूमेंट लेके, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, एक फोटोकॉपी लेके उनके साथ की 2-2 ले जाइएगा, ठीक है। तो उनको लेके आपने जाना है और कॉलेज लेवल से उनको वेरीफाई करवा लेना है, जो भी कॉलेज आपको मिला है, ठीक है। तो दोस्तों जब कॉलेज वाले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे, फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है, ठीक है। पे द ऑनलाइन एडमिशन फी एंड आंसर द आस्क्ड क्वेश्चन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, ठीक है। जैसे ही आप ऑनलाइन फी पे करेंगे उसके बाद आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको ये कॉलेज चाहिए तो यस कर देना है, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देना है, ठीक है। बाई चांस अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए होगा, आप उसके लिए अपग्रेड करना चाहते हो तो फिर नो कर दीजिएगा, एंड देन फिर वो आप बोलेंगे कि सेकंड काउंसलिंग में अपीयर होना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए तभी जाएंगे जब आपकी जो है आपको कॉलेज पसंद होगा, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप नहीं जाएंगे क्योंकि सेकंड काउंसलिंग का आपके पास ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे ही आपको पेमेंट हो जाती है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कॉलेज आपको लेना है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, एंड देन आपका जो कॉलेज है वो कंफर्म हो जाएगा, आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगी। तो दोस्तों एक क्वेरी मुझे लगातार ये भी आ रही है कि आप जो है फर्स्ट राउंड में अपीयर नहीं हो पाए किसी कारणवश, या फर्स्ट राउंड की पेमेंट हो गई लेकिन प्रेफरेंस नहीं भर पाए, या फिर बिल्कुल ही अपीयर ही नहीं हो पाए, ठीक है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस केस में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब सेकंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड शुरू होगा तो उस टाइम पे आप नॉर्मली अप्लाई कीजिएगा। हालांकि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आपने पेमेंट नहीं कर रखी है। जिनकी पेमेंट हो चुकी है और कॉलेज प्रेफरेंस नहीं भर पाए थे
उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनकी पेमेंट नहीं हुई है, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर रखा है इन्होंने, उनको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। पूरे पेमेंट करके देन आप कॉलेज प्रेफरेंस भर के सेकंड काउंसलिंग के लिए नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो वो तो आपको एक नुकसान झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही की गलती है, क्योंकि बहुत सारी सीटें जो है फर्स्ट राउंड में उठाई जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको बची हुई सीटों से ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी सीटें बच जाती हैं सेकंड राउंड के लिए भी, क्योंकि फोर्थ राउंड तक, मॉप अप राउंड तक, फिफ्थ राउंड तक भी सीटें बची रहती हैं। ठीक है, तो उस केस में उसकी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज जाते हैं तो फिर अगर आपके थोड़े कम मार्क्स हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए तो फिर वो तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ज़्यादातर। ठीक है, वो हो ही जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए आपको कितने दिन का समय मिलेगा। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए 2 से 3 दिन का समय मिलेगा। 20 से 22 अगस्त तक इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की डेट दी है, और इसी पीरियड के बीच आपको जो है एडमिशन फ़ी जमा करवानी है। ठीक है, तो 20 से 22 तारीख के बीच भी जब जल्दी हो सके तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए कॉलेज लेवल पे जाके, एंड देन पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कतें आ सकती है आपको। ठीक है, कई बार पेमेंट कैंसिल हो जाती है, एक बार पेमेंट कैंसिल होगी तो फिर 24 आवर्स तक आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो उस तरीके से जब पेमेंट कीजिएगा, अच्छा कार्ड लेके, प्लैटिनम कार्ड लेके कीजिएगा, स्मार्ट कार्ड लेके कीजिएगा। ठीक है, रुपए कार्ड मत लीजिएगा, उसमें फिर दिक्कत आ जाती है, कई बार पेमेंट नहीं होती है उससे। ठीक है, तो वो सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आपको कब 20 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए तो 20 को ही पेमेंट कर दीजिए, या 21 को कर दीजिए, ताकि 22 तक आप दोबारा पेमेंट कर सकें। अगर बाई चांस कैंसिल हो जाए, ठीक है, खुदा न चाहे कैंसिल हो जाए, तो दोबारा आप पेमेंट कर सकें। ठीक है, तो उस तरीके से अपने जो है उस तरीके से कीजिएगा। बाकी नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं तो बेटर है। बाकी एक जो है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो अपनी कार्ड लिमिट चेक कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो कार्ड लिमिट्स है वो होती है 25,000, अब प्राइवेट कॉलेज की फीस जाती है अराउंड 30,000। ठीक है, तो उनकी पेमेंट हो नहीं पाती है। तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अपने कार्ड की लिमिट चेक कर लीजिएगा पहले, क्योंकि 40,000 कम से कम आपकी लिमिट होनी चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी 25,000 जो है लिमिट है और आप पेमेंट करें 30,000 की कार्ड की, तो फिर तो वो कैंसिल ही होगी ना, फिर 24 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा लिंक चलता नहीं है। तो उस तरीके से वो दिक्कतें आ सकती हैं आपको, इसीलिए ये मैं चीज़ें आपको पहले बता रहा हूँ कि इनका ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है, जो इन्होंने बताया है कि 24 से शुरू हो जाएगा। 24 को ही आपकी जो लिस्ट है कॉलेजेस की कि कितनी सीटें बची हैं वो भी आ जाएगी, और 24 को ही आपका जो सेकेंड राउंड है वो शुरू हो जाएगा। वो जो मैं होप कर रहा हूँ कि वो 24 से शुरू कर देंगे, उसमें कोई लेट ऐसी चीज़ वाली होगी नहीं। ठीक है, तो उस तरीके से देखेंगे कि क्या होता है। बाकी दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में तो मैं यही सारे डाउट्स क्लियर करने आया हूँ। अगर आपका कोई और डाउट है जिसको मैं कवर नहीं कर पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।